हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी और बिहार सिविल कोड प्यून यानी कि ग्रुप डी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सेट अगर कर लिए ना दोस्तों, तो आप विश्वास मानिए कि आप अच्छा से अच्छा प्रश्नों को भी करके ले जाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के पहला सवाल देखिए। सवाल है कि यदि x + 1/x = 3 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल में आपको हम ये समझा देंगे और हर एक प्रश्न जो है ना इम्पोर्टेंट है। देखिए x + 1/x का मान दिया है ना 3, ये कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर ये x² का मान निकालने के लिए बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना है, इसी का स्क्वायर करना है और 2 को घटा देना है। ठीक है, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 3 तिहाई 9 में से 2 को घटाएंगे यानी आपका आ जाएगा 7। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए, एक संख्या का 20% बढ़ाने पर 72 मिलता है। मूल संख्या क्या है? अब देखिए 20% को बढ़ाना, किसी भी संख्या जो है ना अपने आप में कितना रहती है? 100% रहती है, इतना तो पता होगा। तो किसी भी संख्या 100% रहती है तो 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो कितना मिलता है? 72 मिलता है। लेकिन नहीं, यहाँ हमको बोल रहा है 72 मिलता है और यहाँ 120। ठीक है, ऐसे नहीं, इस प्रश्नों को आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी आंसर आप कर सकते हैं। मान के चलिए 50 है ना, मान के चलते हैं 50 आंसर सही है। ठीक है, मान के चलते हैं तो 50 का हम 20% बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 20% बढ़ा दीजिए यानी 120/100। काटिए 12 × 5 = 60। क्या ये 72 दिया? नहीं दिया, यानी ए ऑप्शन गलत है। चलिए हम ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, 60 देखते हैं लेकर के। ठीक है, 60 का हम जो है 20% बढ़ाते हैं। 60 में हम 20% को बढ़ाएंगे यानी 120। 100 में 20 बढ़ा के मतलब 120/100। 1 0 1 0 2 0 से 2 0 खत्म, यानी ये 12, ये 6, 12 6 कितना हो जाएगा? 72। 72 तो मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो ऑप्शन से करने वाला होगा ऑप्शन से कर देंगे, जो ऑप्शन से नहीं होगा उसको प्रश्न को हल करेंगे, टाइम को बचाना है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए तीसरा प्रश्न में 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, और उनका एलसीएम बराबर 240 है। तो छोटी संख्या क्या है? देखिए 3:5 बोला है ना, 3:5, एलसीएम बोला है 240। ठीक है, एलसीएम बोला है 240। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? आप ये बताइए कितना आएगा? कुछ कॉमन नहीं है, यानी 5 तिहाई 15। एलसीएम आ जाएगा 15 और ऊपर कह रहा है एलसीएम कितना है? 240 है, तो 240/15 लिखेंगे। अब बड़ी संख्या पूछा है कि छोटी, तो छोटी संख्या, छोटी 3 हो जाएगा, बड़ी 5 हो जाएगा, यानी स्मॉल हो जाएगा 3 और बिग हो जाएगा 5। तो छोटी पूछा है ना तो 3 से क्या कर देंगे? गुना। काटिए, 3 × 5 = 15, अब 5 से इसको काटेंगे तब 5 × 5 = 20 हो जाएगा, अब 5 × 8 = 40, 48। यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 12 सेकंड में एक खंभा को क्या होती है? पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, एक चीज़ याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। देखिए डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। दूरी कितना है? दूरी जो होती है ना ट्रेन की लंबाई ही होती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई। स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर पर घंटा में है, अब मीटर पर सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुना। टाइम कितना है? 12 सेकेंड।
चलिए इसको काट लेते हैं, ये कटेगा। 3 छक 18, 3 चौका 12, 6 से काटेंगे ये 10 बार में, यानी ये 10, ये 5 और ये 4, 5 चौका 20, अब 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200, यानी 200 मीटर आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए 5वां प्रश्न बोल रहा है कि रूट अंडर यदि a प्लस रूट अंडर b बराबर 7 है, ए बी बराबर इतना है, तो रूट ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए दोनों है ना, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 7। देखिए इसका स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो हमको ए मिलेगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो हमको बी मिलेगा। अब प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने रूट ए और रूट बी, मतलब रूट ए बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी का मान दे दिया है। अब बराबर देखिए दोस्तों, 7 के स्क्वायर 49 तो होगा, और ए बी का मान दे दिया 25, यानी 25। अब 2ab है प्लस यहाँ बराबर ये 49, यानी ये 25 जो है 49 में से घटेगा। रूट ए बी बराबर 49 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 24, ये 2 कट जाएगा, 24 मतलब 12, यानी ए रूट ए बी का मान कितना आ जाएगा, रूट 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न है, एक व्यक्ति 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है। यदि वह 20% अधिक मूल्य पर बेचता तो रुपये 120 अधिक मिलता। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर 140 है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ 140 है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। तो लागत मूल्य पूछा है। देखिए कोई भी सामान 100 का सामान है ना, ये व्यक्ति जो है 10% लाभ पर क्या करता है, बेच रहा है, मतलब 110 पर बेच रहा है। ठीक है, यदि वह 20% अधिक पर बेचता, अब चलिए 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही तो होगा, मतलब 110 में 9 बेच के 20 में बेचता, मतलब 20 और जोड़ के बेचता, मतलब 100 का सामान इससे 20 अधिक पर बेचता, मतलब 130 पर बेचता, तो उसको कितना मिलता है, 140 अधिक मिलता। यहाँ देखिए दोस्तों कितना मिल रहा है, 110 से 130 हो रहा है, 110 से 130 हो रहा है, मतलब मिल कितना रहा है, 20 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ 140, यहाँ का डिफरेंस देखिए 20, यहाँ का डिफरेंस देखिए 140, गुना कितना 100%, 0 से 0 खत्म, 2 सते 14, ये 7, ये 100, गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 700, ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, देखिए 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 16, तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 2 के पावर x प्लस 1 बराबर, इसको भी 2 के पावर में लिखिए, 2 के पावर में लिखेंगे तो इसको 16 को ना हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है, 2 के पावर हम 4 इसको लिख सकते हैं। अब ये से ही ख़त्म हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4, प्लस में 1 है उधर जाएगा, 1 घट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि एक काम को जो है ना, एक काम को ये अकेले 12 दिन में कर लेता है, बी 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, फिर ए चला जाता है। चलिए ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। चलिए दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 36, 12 तिया 36, ये दोनों का एलसीएम ही यहाँ लिखे हैं। ठीक है, 12 तिया 36, 18 दूना 36, यानी ए जो है ना एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है ना एक दिन में 2 काम करता है। अब दोनों मिलकर कह रहा है 6 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 2 5 काम करेगा, और 6 दिन तक कह रहा है कि किया है, तो 6 6 5 30 काम,
30 काम ही कर दिया है, 36 में से 30 काम को कर दिया, बच गया है 6 काम। 6 काम को बाकी किसको करना है, बी को। ए तो चला गया, बी को करना है। अब बी कितना करता है, बी करता है एक दिन में 2 काम, यानी 6 को काम, 6 जो है 3 2 5 6 25, ठीक है। बी करता है एक दिन में 2 काम, यानी 2 से देंगे भागा, 2 तिहाई 6, यानी 3। ऑप्शन चारों गलत है, यहाँ 3 डेज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही कर लीजिएगा, ऑप्शन मिस्टेक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% 180 है तो 60% क्या होगा। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। 40% बराबर दिया है 80, निकालना है 60% के मान। तो कुछ नहीं करना है, 1% के मान 80/40 और निकालना है 60, तो 60 से गुना। ये बटा में आया, 60 से गुना किए 60% का मान निकल जाएगा। 40 दूना 80, यानी 6 दूना 12, 120% आपका जो है 120 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज में 2 कोण 35 और 65 डिग्री है, तीसरा कोण क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक जो है ना हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज बना लिए तो देखिए, एक कोण का रहा है 35 है, ठीक है, एक कह रहा है कि 65 है, ठीक है, कोई मान सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, तो आपको पता है ना दोस्तों कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी देखिए 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, और जो तीसरा मान लीजिए x डिग्री है, ठीक है, x हम मान लेते हैं। x बराबर है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 प्लस x बराबर 180, यानी x का मान हो जाएगा 180। इसमें 100 जो है इधर चल जाएगा माइनस में। x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 में से 100 जाएगा, यानी 80 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11वां प्रश्न की ओर। देखिए सेम प्रश्न है, पहला प्रश्न हम इसी टाइप के हम बता दिए हैं आपको, ये कर लेंगे चाहेंगे तो आप। देखिए x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको भी x²। देखिए यहाँ माइनस है ना, हम पहले बताए थे कि यहाँ अगर प्लस है तो इसी का स्क्वायर करके 2 घटाना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, अगर यहाँ माइनस है प्लस रहेगा तो, अगर यहाँ माइनस है तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 2, इसी का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए, 4 2 6। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु 800 में खरीदी गई, 25% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखिए अपने आप में 100% होता है, ठीक। तो 800 में तक खरीदा है, अच्छा वो 125 पर बेचेगा तो क्या रुपया में बेचेगा, तो कुछ नहीं, 125 100 में बढ़ा के 125, अगर 25 निकालेंगे तो फिर इसमें जोड़ेंगे, इसीलिए 100 में हम 125/100 डायरेक्ट करते हैं, 2 0 2 0। अब 125 में 8 से गुना कीजिए, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 12 8 96 और 4 100, मतलब 1000 उसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न, यदि किसी संख्या का 75% 150 है तो संख्या क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी संख्या का ना, तो मान लीजिए संख्या x है और इसका कह रहा है 75%। ये प्रतिशत है ना दोस्त, इसका मतलब होता है 1/100 बराबर कितना दे दिया है 150। काटिए, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब चलिए x बराबर, ये देखिए 4 गुना 150, मतलब 150 गुना 4, आई बटा में 3, ये 3 आया यहाँ से, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 50 बार में, और ये 50 ये 4, मतलब 5 चौका 20, 200 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 12 है, ठीक है, LCM 80 है, 180 है, एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या है। इसका एक फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, दिमाग में हटा लेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर होता है LCM गुने में HCF। ठीक है, पहली संख्या दिया है ना 36 दिया है, गुने दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। LCM दे दिया है आपका 180, HCF दे दिया आपका 12। ये 36 जो है उठ के आ जाएगा यहाँ, 12 के पहाड़ा में 36 3 बार में, 3 के पहाड़ा में 180 60 बार में, यानी 60 आपका हो जाएगा दूसरी संख्या 60, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न। एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 15 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, बस यही याद करना है। डिस्टेंस में होता क्या है कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों एक साथ रहती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 है, अब प्लस ट्रेन की लंबाई, यही तो दूरी होता है। स्पीड कितना है? 72 है। देखिए 72 है, निकालना है मीटर में, तो इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे। समय कितना ले रहा है? 15 सेकेंड। देखिए 18 चौका 72, 4 बार में कट जाएगा, 5 चौका 20, अब 20 में 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, और ये 300 180 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 180 घटेगा, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है 300 में से 180 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो 120 मीटर, 300 में 180 घटाएंगे 120, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। चलिए नेक्स्ट 16। देखिए √5x + 4 = 6, तो x का मान क्या होगा? इस सब क्वेश्चन को कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिए, इधर भी इधर भी। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये सिर्फ 5x + 4 बचेगा, मतलब रूट पार हो जाएगा। और 6 के स्क्वायर इधर 36, और 5x बराबर ये 36 है, ये +4 है, इधर जाएगा माइनस, मतलब 32 हो जाएगा। 1 मिनट, 5x + 4, तो x बराबर आपका आ जाएगा 32 और बटा 5, 5 छक 6.4 आएगा, दशमलव में 6 आंसर इसको मान सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद का कभी कभी कोई ऑप्शन में वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे। 5x + 4 = 6 के स्क्वायर 36, ठीक तो है, घटेगा तो 36 में से 4 गया 32। ठीक है, 6 आंसर आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न। एक काम को 15 आदमी 12 दिन में करते हैं और वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है, 15 आदमी कर रहा है कई दिन में? 12 दिन में, टोटल काम हो गया। इसी काम को तो करना है 10 आदमी को, करा दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 छक्का 12, ये 3 और ये 6, गुना करेंगे 6 3 हो जाएगा आपका 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि 8% वार्षिक दर से 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए 8% वार्षिक दर से, देखिए R × T बराबर होता है SI%। ठीक है, तो 8 दूना 16%, 5,000 का 16% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा 16/100, 2 0 2 0, 16 × 5 80 और 1 0, 800, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19वां नंबर प्रश्न। एक संख्या का वर्ग 144 है, तो संख्या क्या हो सकती है? देखिए एक संख्या का वर्ग, किसी संख्या का जो है ना, कोई संख्या है x है मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना है? 144 है, तो संख्या क्या है? देखिए ये x है, ये स्क्वायर ये रूट में जाएगा, इधर 12 × 12 निकलेगा, मतलब 1 12, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट सवाल है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार 12 है, तो ऊंचाई क्या है? देखिए त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल, इसका सूत्र है, याद कर लीजिएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 84, 1/2, आधार दिया है 12, ऊंचाई मतलब h निकालना है, 2 से 2 छक 12,
और 6 से काटेंगे तो 14 6 का 84, मतलब ऊंचाई जो है h बराबर आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आशा करते हैं कि इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।